स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड केवीएस, एनवीएस, CSSB में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह दिया है NPR इज इक्वल टू NPR प्लस 1 और NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1, तब N और R की वैल्यू क्या होगी। NPR को लिख सकते हैं N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR प्लस 1 को लिख सकते हैं N फैक्टोरियल अपॉन R प्लस N माइनस R N माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ये 1 अपॉन N माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन N माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो N माइनस R इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। यानी NPR NCR को सॉल्व किए तो N माइनस R इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट बना। एक इक्वेशन मिला N माइनस R इज इक्वल टू 1। यहाँ से किसी की वैल्यू N इज इक्वल टू 1 प्लस R, ये हो सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 को, तो N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इन ब्रैकेट N माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 1 अपॉन R फैक्टोरियल को R माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और N माइनस R फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दें, इज इक्वल टू 1 अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। N माइनस R से N माइनस R कैंसिल होगा, R माइनस 1 फैक्टोरियल से R माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे N माइनस R प्लस 1 इज इक्वल टू R, N माइनस R प्लस 1 इज इक्वल टू R को दूसरी साइड भेजेंगे, N प्लस 1 इज इक्वल टू 2R मिलेगा, N प्लस 1 इज इक्वल टू 2R। यहाँ पर मिला N प्लस 1 इज इक्वल टू 2R। N की वैल्यू पुट कर दें, 1 प्लस R प्लस 1 इज इक्वल टू 2R। R इस साइड आएगा तो 2R माइनस R इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2। R की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, यहाँ पे पुट कर दें तो N इज इक्वल टू 3। N कामा और 3 कामा 2 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है E1 और E2 दो स्वतंत्र घटनाओं के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए इसका मान प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 नॉट इंटरसेक्शन E2 नॉट क्या होगा, यह लेस देन 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन है, PA की वैल्यू गिवन है, PB की वैल्यू गिवन है, फाइंड करना है PA नॉट प्लस PB नॉट। तो PA नॉट को लिख सकते हैं 1 माइनस PA
पी बी नॉट को लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, दोनों को ऐड कर लें तो पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 + 1 2 माइनस पी ए 0.65 प्लस 0.15, तो 2 माइनस 5 5 10 6 1 7 8 माइनस करेंगे 2 में माइनस करेंगे 0.80 तो 0 10 माइनस 2 8 2 इंटू 1 1.20 या 1.2। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कह रहा है 13 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 4 गेंदबाज हैं। कितने तरीके से 11 खिलाड़ियों का समूह बनाया जा सकता है जिसमें कम से कम 2 गेंदबाज अवश्य हों। कम से कम 2 गेंदबाज जरूर होने चाहिए। तो 2 बॉलर ले लें, कम से कम 3 भी ले सकते हैं और 4 बॉलर भी ले सकते हैं। कम से कम 2 बॉलर का मतलब यही हुआ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 11 का हमको टीम बनाना है। अब 5 भी हो सकता है लेकिन 13 क्रिकेट खिलाड़ियों में से केवल 4 गेंदबाज हैं तो 4 से ज़्यादा गेंदबाज नहीं ले सकते। 4 में से 2 गेंदबाज चुनने का तरीका 4C2 गुणे 11 की टीम बनानी है तो 4 में से 13 में से 4 9, 11 में से 4 निकालेंगे 7, 9 में से हमको 7 लोगों को चुनना पड़ेगा। 9 4 13 7 9 4 13, 9 में से 9 लोगों को चुनना पड़ेगा तभी 9 2 11 की टीम बनेगी। प्लस जब हम 3 बॉलर ले लेंगे तो 4C3 इंटू 9 में से 3 बॉलर लिए हैं तो 11 की टीम बनाने के लिए 8 बैट्समैन लेना पड़ेगा। 8 3 11। अगर हम चारों बॉलर ले लें तो हमको 9 में से 7 बैट्समैन लेना पड़ेगा। इसी को सॉल्व कर लें। 4C2 का मतलब 4 इंटू 2 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। 9C9 का मतलब 1 प्लस 4C3 का मतलब 4 और 4C8 का 9C8 का मतलब 9। 4C4 का मतलब 4, 4C4 का मतलब 1 इंटू 9C7 का मतलब 9C2 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व कर लें इसको। 2 2 जा 4 3 2 जा 6 प्लस 9 4 जा 36 प्लस 2 4 जा 9 4 जा 36 36 36 72 72 प्लस 6 78 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 78 तरीकों से हम खिलाड़ियों का समूह बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऊपर 13 13 13 होने चाहिए, नीचे 11 11 होना चाहिए। 9 2 11 8 3 11 4 3 7। ऑप्शन नंबर सी। यदि कानपुर से झांसी के लिए कुल 7 ट्रेन जाने के लिए और 7 ट्रेन जाने के लिए तथा 7 ट्रेन आने के लिए उपलब्ध हैं, तब बताइए कोई व्यक्ति जो झांसी से कानपुर जाता है वह कितने प्रकार से आ जा सकता है जबकि वह जिस ट्रेन से आता है जाने के लिए उसका प्रयोग ना करे। यानी कानपुर से झांसी हमारे पास 7 ट्रेनें हैं, 1 2 3 4 5 6
7 ट्रेन हैं। पहली T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। कोई आदमी पहली ट्रेन से गया तो जाने के लिए 7 ट्रेन है, सातों में से किसी भी ट्रेन से जा सकता है, तो जाने का तरीका कुल 7 है गुणे। अब वो कानपुर से झांसी पहुंच गया, फिर झांसी से कानपुर आने के लिए जिस ट्रेन से आया है उससे वापस होगा नहीं। बचेंगे कितने? 6 ट्रेनें। 6 में से किसी से भी वापस हो सकता है, तो 6 6 सते 42, 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक थैली में 10 आम रखे हैं जिसमें से 4 सड़ गए। यदि थैले में से 2 आम निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों आम अच्छे हों? थैले में 10 आम हैं, 4 सड़ गए, तो सड़ा आम निकालने की प्रायिकता 4C2 बटे टोटल 10C2। ये सड़ा आम निकालने की प्रायिकता हो गई। एक में माइनस कर दें तो ये अच्छे आम की प्रायिकता हो जाएगी। तो 1 - 4C2, 4 × 3/2 अपॉन 10 × 9/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 3 जा 9, 4 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी ये होगा 1 - 2/15। 1 - 2/15 इसको सॉल्व करेंगे तो 15 - 2 13/15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यदि ए तथा बी के वर्ष के अंत तक जीवित रहने की प्रायिकता P तथा Q हो। ए के जीवित रहने की प्रायिकता P, B के जीवित रहने की प्रायिकता Q, उनमें से किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता क्या होगी? तो किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता, ए के जीवित रहने की प्रायिकता P है, तो ए के जीवित ना रहने की प्रायिकता 1 - P। P के जीवित रहने की प्रायिकता Q है, तो B के जीवित ना रहने की प्रायिकता 1 - Q। दोनों के जीवित ना रहने की प्रायिकता तो 1 - P × 1 - Q। दोनों में से किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 में माइनस कर दें, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 - P -Q प्लस PQ। 1 में माइनस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का P प्लस का R माइनस PQ, P प्लस Q माइनस PQ, P प्लस Q माइनस PQ ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कह रहा है ए तथा बी के वर्ष के अंत तक जीवित रहने की प्रायिकता P तथा Q है। वर्ष के अंत में उनमें से किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता, तो ए के जीवित ना रहने की प्रायिकता 1 - P, क्यों बी के जीवित ना रहने की प्रायिकता 1 - Q, तो 1 - Q × 1 - P दोनों के जीवित ना रहने की प्रायिकता होगी। जीवित ना रहने की प्रायिकता दोनों को निकाल लिए, तो किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता के लिए एक में माइनस कर देंगे, तो किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता आ जाएगी। यदि 4 पूर्ण संख्याओं को एक साथ लेकर उन्हें आपस में गुणा कर दिया जाए तो प्रायिकता क्या होगी कि उनके अंत का अंक 1, 3, 7 या 9 होंगे?
1, 3, 7 या 9 होंगे। 1, 3, 7 या 9, 4 अंक दिए गए हैं। यदि n पूर्ण संख्याएं या n पूर्णांक यदृच्छया चुने जाते हैं और उन्हें गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के अंतिम अंक 2 की पावर n बटे 5 की पावर n होते हैं। कहने का मतलब है कि यदि n पूर्ण संख्या हो, जैसे 4 पूर्ण संख्या लिया गया, या n पूर्णांक हो, चाहे n पूर्ण संख्या हो चाहे n पूर्णांक हो, इन्हें अगर यादृच्छिक चुने और आपस में गुणा करें तो प्राप्त संख्याओं के अंतिम अंक 2 की पावर n और 5 की पावर n होते हैं। प्रश्न में अंत के अंकों की संख्या 1, 3, 7 या 9 हो, यानी n बराबर 4 दिया गया है। 1, 3, 7, 9, 4 में से कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 5 की पावर 4 का मतलब 125, तो 16 अपॉन 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक परीक्षण में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है जिसमें 2 बार हेड यानी शीर्ष हेड प्राप्त होता है। यदि इसी परीक्षण को 3 बार दोहराया जाए तो सफलता न प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? परीक्षण में सफलता प्राप्त होने की प्रायिकता, 3 बार उछाला जाता है, 2 बार हेड प्राप्त होता है। 3 बार उछाला जाता है, 2 बार हेड, तो अगर 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 3, 8 कंडीशन बनेगी। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, यानी 2 बार हेड आने की प्रायिकता 3/8 होगी। ये सफलता मिलने की प्रायिकता है। सफलता ना मिलने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 3/8 = 5/8। फिर से सिक्के को 3 बार उछालें तो 5/8 की पावर 3, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3 उछाल किया जाता है, 2 हेड प्राप्त होता है, तो 3/8। फिर 3 बार दोहराया जाए, सफलता ना मिले तो ये सफलता मिलने की है। ना मिलने की प्रायिकता निकाल लिए 5/8, एक बार तो 3 बार तो होल क्यूब 125 बटे 512 राइट आंसर होगा 5/8 का होल क्यूब। एक घनाकार पासे को 6 बार उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 2 और 4 3 बार आए? मानकर अगर करें या अंक 2 के ऊपर की घटना और अंक 4 के ऊपर आने की घटना, यानी पासे को अगर थ्रो करेंगे तो कितनी संभावना है कि अंक 2 ऊपर आए? 1/6। कितनी संभावना है 4 ऊपर आए? 1/6। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए और बी दोनों स्वतंत्र घटना है, 2 और 4 आना ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए इंटू पी बी होगा। ये है क्या 1/6 इंटू 1/6 = 1/30, वो 36 होगा। तो 2 और 4 3 बार ऊपर आने की प्रायिकता कितनी बार? 3 बार। 1/36 गुणे 1/36 गुणे 1/36। यूनिट डिजिट 6 6 जा 26 36, फिर 6 6 जा 36। ऐसा ऑप्शन जिसका यूनिट प्लेस 6 हो, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। NPR तथा NCR का न्यूनतम उभयनिष्ठ अपवर्त यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM फाइंड करना है।
NPR को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। एलसीएम फाइंड करना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लें। न्यूमरेटर का एलसीएम होगा n फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लें, कॉमन है n माइनस 1 n माइनस r निकाल लिए। बचा क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं NPR। NPR ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक फुटबॉल मैच की 7 प्रतियोगिता में जीतने, बराबर होने और हारने की संभावनाएं हैं। 3 संभावना, जीतने की संभावना 1/3, हारने की संभावना 1/3, बराबर होने की संभावना 1/3। ए को रैंडमली चुना जाता है, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 4 मैचों में उसकी भविष्यवाणी सही हो। 7 मैच हम खेल रहे हैं तो 1/3 की पावर 7, 4 मैचों में भविष्यवाणी सही हो तो 2 की पावर 4, ये 16/3 की पावर 7 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी तीनों घटनाएं अगर हम देखें, तीनों घटनाओं में से कोई एक घटना ही घटेगी, अर्थात तीनों परस्पर अपवर्जी हैं, या तो जीतेंगे या हारेंगे या बराबर हो। तो प्रायिकता 1/3 की पावर 7। परंतु ए द्वारा 4 मैच की भविष्यवाणी की जा रही है, अर्थात एक मैच में 3 स्थित केवल एक परिणाम प्राप्त होगा। तो ए द्वारा 4 मैच की भविष्यवाणी सही होने की प्रायिकता 16/3 की पावर 7 होगी। तीन परस्पर अपवर्जी घटनाएं ए, बी तथा सी की प्रायिकता 2/3। परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो क्या प्रायिकता यह हो सकती है? यह असत्य कथन है, ऐसा नहीं हो सकता। ताश के 52 ताश की एक नई गड्डी में से 2 पत्ता रैंडमली निकाला जाता है, क्या प्रायिकता होगी कि इस क्वेश्चन को भी छोड़ के रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक थैला जिसमें 3 काली तथा 4 सफ़ेद गेंद हैं। 2 गेंद को एक के बाद एक करके निकाला जाता है, रैंडमली बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाता है। तब इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दूसरी बार निकाला गया गेंद सफ़ेद हो। यानी या तो दोनों काली गेंद निकल जाएं, ब्लैक ब्लैक, या पहली ब्लैक सेकंड वाइट, या पहली वाइट सेकंड ब्लैक, या दोनों वाइट वाइट। टोटल यही 4 कंडीशन होंगी। हमको कह रहा है दूसरी बार निकाला गया गेंद सफ़ेद हो, तो एक कंडीशन ये होगा, जला दे। दूसरा कंडीशन ये होगा, हमको केवल इन्हीं 2 कंडीशन में दूसरी बार पर वाइट बॉल मिल रही है। BW और WW केवल 2 कंडीशन पर। तो काली गेंद है हमारे पास, ब्लैक 3, तो 3C1 अपॉन 7C1, 3C1 अपॉन 7C1। अब बॉल को दोबारा रख नहीं रहे हैं, तो 4C1 अपॉन
6c1। ये वाली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, दोनों हाइट हैं तो प्लस, दोनों वाइट हैं तो प्लस 3c1 7c1। दोनों वाइट हों तो पहली बार में निकालेंगे 4c1 अपॉन 7c1। दूसरी बार में निकालेंगे तो वापस रखना नहीं है, 3c1 अपॉन 6c1। इसी को सॉल्व कर लें। अगर दो गेंद साथ में निकालते तो हम 4c2 लिखते, यहाँ बारी बारी से निकाल रहे हैं। तो 3c1 का मतलब 3 अपॉन 7 इंटू 4 अपॉन 6, 3 अपॉन 7 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन 6। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 कैंसिल होगा। 2 अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन 7 तो 4 अपॉन 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ए और बी स्वेच्छ घटना हो, आर्बिट्रेरी इवेंट हो, तब ए और बी अगर आर्बिट्रेरी इवेंट हो तब पी ए यूनियन बी ग्रेटर देन होता है पी ए प्लस पी बी माइनस 1 के। पी ए यूनियन बी ग्रेटर देन होगा पी ए प्लस पी बी माइनस 1 के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शब्द है लेदर, इसके कितने समूह बनाए जा सकते हैं? 6 शब्द हैं तो 6 फैक्टोरियल बटे ई 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, तो 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ। 6 पंचे 30, 12 तिहाई 36, 360। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कह रहा है यदि ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ए ग्रेटर देन 0, पी बी नॉट इज इक्वल टू 0, तो पी ए नॉट अपॉन बी नॉट क्या होगा? पी ए नॉट तो पी ए यूनियन बी पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी नॉट। पी ए यूनियन बी को अगर हम 1 से माइनस कर दें तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी नॉट, पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। NPR का मान बराबर है, NPR का मान किसके बराबर है? अब इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक एक ऑप्शन उठा के सॉल्व करेंगे। जहाँ पर NPR की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल मिलेगा वही हमारा इसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।